बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उस बड़े भू राजनीतिक झटके की जिसने सिर्फ दोनों मुल्कों के रिश्तों को ही नहीं हिलाया बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल दिया। जी हां, पाकिस्तान का नाम बदनाम है कि वो कुछ न कुछ ऐसा करता है कि दुनिया परेशान हो जाए। कभी वो आतंकवाद फैलाता है तो कभी वो बॉर्डर पर ट्रक रोक देता है। और इस बार बन्नू में रात के 2:30 बजे वाक़या हुआ है चौकी फतेह खेल के ऊपर। ये मुकाबला काफ़ी देर तक जारी रहा। इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और शहीद होने वाले अहलकार की शनाख्त जो है वो रूह नियाज़ के नाम से हुई है, रूह नियाज़ ख़ान। और ज़ख्मियों में सब इंस्पेक्टर सौदात ख़ान, LHC परवेज़ ख़ान और पुलिस कांस्टेबल मुनीर ख़ान जो हैं ये शामिल हैं। ये ज़ख्मी हैं, मकामी अस्पताल में इनको दाखिल करा दिया गया है पुलिस की जानिब से। इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान 2 देसी साख्ता बम जो हैं ये भी बरामद किए गए हैं, डिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक वाक़े के हवाले से तो सोशल मीडिया पे जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। बाजवड़ के हालात हमारे सबके सामने है। एक तो तीसरा राउंड है आज बाजवड़ में। अफ़गानिस्तान के साथ इसका लिंक ज़्यादा है, इस पर मैं बात करता हूँ। जब अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो मैं ये बाजवड़ के बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि आखिर में आसानी से ये आपको समझा सकूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ इसका क्या लिंक है। तो बाजवड़ में नाज़रीन इस टाइम पे तीसरा राउंड है। जो बाजवड़ के अमायदीन हैं, जो मशरान हैं, वहाँ पे वो जरगा लेके जाते हैं और तालिबान से वहाँ पे TTP की जो शिद्दत पसंद हैं इस 40 रुकनी जरगे के साथ वो मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके कुछ पॉइंट्स हैं तालिबान के जो सामने कल आए थे कि TTP को कहा गया था कि आप यहाँ से वापस जाएं। उनका कहना था कि हम वापस जाने को तैयार नहीं, हम आए वापस जाने के लिए नहीं हैं। दूसरा, जब उनको कहा गया था कि आप हमले कर रहे हो सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो जब तक अगर हम पे हमला नहीं किया जाएगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हम पे हमला करेगा तो हम भी हमले करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो राशन की सप्लाई होती है उसकी निगरानी जो है वो जरगा मेंबरान करें, असलहा ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं। दोनों अतराफ़ से काफ़िलों की शक्ल में सफ़र नहीं किया जाएगा। ये शराइत कल जो है ये सामने रखी गई थी। नाज़रीन, एक तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बाजवड़ में 700-800 शिद्दत पसंद दहशतगर्द इस टाइम पे मौजूद हैं। एक दूसरा वाक़या जो हुआ है वो हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में लद्दा तहसील में। एक ट्रक को रोक कर आग लगाई गई और इसमें सवार 3 अफराद को अगवा कर लिया गया है। TTP ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और बताया गया है कि हमलावरों ने कंट्रैक्टर गोहर हयात के ज़ेर मलकियत ये जो ट्रक था इसको आग लगाई। ये शख्स जो है डेर इस्माइल ख़ान का रिहायशी है और बताया गया है कि ये गाड़ी मकीन से लेकर लद्दा में तैनात जो आर्मी यूनिट है उसको सीमेंट और रेत मुंतकिल की जा रही थी इस गाड़ी के ज़रिए। वाक़े के दौरान मिलिटेंट्स ने ट्रक के ड्राइवर मोहम्मदुल्लाह, ये मकीन जनूबी वज़ीरिस्तान का हिब्बत खैल का रिहायशी है, और 2 मज़दूरों को अगवा कर लिया जिनमें से एक का नाम शेवर और दूसरे का उर्फ़ी नाम जो है वो चमतन बताया गया है। मुतासर अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी मौजूदा हालत के बारे में भी कोई इतला मौसूल नहीं हो रही कि उनकी इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये गाड़ी जो है ये फ़ौजी यूनिटों को तामीरी सामान पहुंचा रही थी और आपको पता है कि इस तरह प्राइवेट कंट्रैक्टर्स होते हैं जो राशन और इस तरह जो तामीरी मवाद है जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है वो इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो बाजवड़ में है इनमें ज़्यादातर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए और इनकी तादाद जो है वो 700-800 है। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वहाँ पे शिद्दत पसंद मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। उनकी ये एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि बाकायदा उनके अब जरगे हो रहे हैं और वो अपनी शराइत वहाँ पे रख रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अब आगे जाके फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान अब जब उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से निकलें, अफ़गानिस्तान चले जाएं या ये हमारे इलाके छोड़ दें, वो बोलते हैं हम इनके लिए आए नहीं हैं और अपनी शराइत रख रहे हैं। और कमाल नाज़रीन उसमें यही है कि अदालतों की तरह अपने फ़ैसले महफूज कर रहे हैं। जिस तरह अदालतों में फ़ैसले महफूज होते हैं इसी तरह जरगे के फ़ैसले महफूज है कि हम कल
बात करेंगे, कल अपनी बात रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। कल का दिन भी गुजर गया, आज फिर शाम 6 बजे का टाइम तीसरे राउंड का रखा है कि उसमें बात करेंगे। ये टाइम जो ले रहे हैं ये अफ़गानिस्तान में रब्ता करते हैं, अपने जो कमांडर वहाँ पे मौजूद हैं उनसे रब्ता करते हैं। बार भी ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग को बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी और उसमें आवाजाही को रुकवा दिया, जिसका नाम शायद भारत में ज्यादा नहीं सुना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट और ट्रेड लाइफलाइन में ये तीसरा सबसे बड़ा दरवाजा है और पाकिस्तान ने इसे अचानक बंद कर दिया। न सिर्फ बंद किया बल्कि अब पहले की तरह टोकन या अस्थायी पास पर सीमा पार करने की सुविधा भी खत्म कर दी। एक खदशा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जो हैं ये खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई और ये मिलिटेंट्स जो हैं ये इन्होंने बिल्कुल बात ना मानी। तो जिस तरीके से एक वीडियो में तहरीक इंसाफ के MPA अनवर ज़ेब खान नज़र आते हैं, बाकायदा वो क्लाशन को फुटाए ये कह रहे हैं कि अगर मिलिटेंट्स ने जर्ग की बात ना मानी तो फिर हम भी बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आम शहरी भी बंदूक उठाएंगे, मिलिटेंट्स के पास भी बंदूक होगी और आम लोग दो तरफ़ा जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनसे उनका जानी नुकसान भी होता है, उनमें इश्तियाल भी होता है। फिर जब ये जिस तरीके से अमन लश्कर को निशाना बनाया जाता है फिर वही सिलसिला होगा, जगह जगह पे झड़पें होंगी जिस तरह हमने जनूबी वज़ीरिस्तान में देखा। अगस्त की सुबह से ये नियम लागू हो गया। पहले यहाँ कुछ खास कैटेगरी के लोग जैसे गंभीर मरीज बिना पासपोर्ट वीजा के सिर्फ एक लोकल टोकन के सहारे सीमा पार कर लेते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य है, कोई अपवाद नहीं। इसका असर तुरंत दिखा, ट्रक लाइन से खड़े हो गए, यात्री फंस गए और बॉर्डर पोस्ट सुनसान हो गया। गुलाम खान की अहमियत की बात करें तो ये पॉइंट अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से जोड़ता है। ये तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है तोरखम और चमन के बाद। 2018 में इसे औपचारिक रूप से खोला गया। यही सस्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान और आगे खाड़ी देशों तक ताजे और सूखे फलों के तेज निर्यात का शॉर्टकट है। आप सोचिए, एक सड़क जो अफगान किसान की मेहनत को सीधे मार्केट तक पहुंचाती है वो एक फैसले के बाद बंद हो जाती है। ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स में डर है कि अगर ये प्रतिबंध ट्रकों पर भी लागू हुआ तो रोजाना लाखों डॉलर का सामान बॉर्डर पर फंस जाएगा। ताजे फल और 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, सबसे पहले बर्बाद होंगे और ये नुकसान अफगानिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने गुलाम खान को बंद किया। कुछ हफ्ते पहले भी इसे अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था और एक्सपर्टों का कहना है कि पाकिस्तान बार बार इस क्रॉसिंग को एक राजनीतिक और सुरक्षा दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि काबुल से अपनी शर्तें मनवाई जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही तालिबान के सत्ता में आने के बाद तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस बॉर्डर पॉलिसी की अस्थिरता ने लोगों में गुस्सा भर दिया है। जब लोगों के पास रोजगार, व्यापार और इलाज का रास्ता एक बार काट दिया जाता है तो नफरत और अविश्वास बढ़ जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के ताजा आंकड़े के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक करीब 12 लाख अफगान पाकिस्तान से लौट चुके हैं। इनमें से 3.15 लाख तो सिर्फ 2025 में लौटे हैं और 51,000 को तो पाकिस्तान ने जबरन डिपोर्ट किया। इनमें आधी संख्या महिलाएं और लड़कियों की है। 2.2% लोग विकलांग हैं, लेकिन अफगानिस्तान में उनके लिए न तो मकान है, न रोजगार है, न बुनियादी सेवाएं। पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आंतरिक राजनीतिक दबाव बन जाए, तालिबान सरकार के साथ सीमा सुरक्षा मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पत्ते खोलना, ये सब कारण है। लेकिन अफगानिस्तान की सच्चाई यह है कि वहां पहले से आर्थिक ढांचा टूटा हुआ है। बॉर्डर बंद करने से ये देश और गहरे संकट में पीछे चला जाएगा। अब आप सोचिए कि इसमें भारत कहां आता है। दरअसल अफगानिस्तान की अस्थिरता सीधे मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक के भू राजनीतिक संकटों को बदल देती है। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोजेक्ट में निवेश किया। अगर अफगानिस्तान में मानवीय संकट और व्यापार रुकावटें बढ़ती हैं तो भारत की रणनीति और कूटनीतिक योजनाओं पर असर पड़ेगा। गुलाम खान क्रॉसिंग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के भी परोक्ष प्रभाव में है। पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी में बदलाव बीजिंग के हितों के साथ मेल खाता है, यानी अफगानिस्तान पर नियंत्रण और वैकल्पिक मार्गों को अपने पक्ष में मोड़ना। गुलाम खान सिर्फ एक बॉर्डर पॉइंट नहीं है बल्कि ये दक्षिण और मध्य एशिया के बीच धड़कन है। जब भी इसे बंद किया जाता है तो पूरे क्षेत्र में आर्थिक और मानवीय झटके लगते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये दरवाजा बंद कर दिया है और बता दिया है कि वो अफगानिस्तान को अपना भाई नहीं एक दुश्मन की तरह देखता है जिस पर वो कब्जा करने की कोशिश सदियों से करता है।